बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ही कक्षा में। बच्चों, हम कर रहे थे अपनी पाठ्य पुस्तक से नीति संबंधित दोहे जो रहीम के हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रहीम जी के कुछ और दोहों को आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला दोहा जो है वो है तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। अब बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सदैव परोपकारी होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये जो प्रकृति है, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है हमारी, उसमें आप देखो हर तरफ अगर हम नज़र उठा के देखें तो सभी चीज़ें ये हमें संदेश देती है कि ये सभी परहित के लिए बनी है, ये अपने हित के लिए नहीं बनी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे तरवर फल नहीं खाते है, हमारे आसपास जितने भी वृक्ष हैं जिनके ऊपर रसीले मीठे फल लगे होते हैं, आप देखो सारे फल जो हैं वो हम खाते हैं, है ना। इंसान उनको खाते हैं। कोई भी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। तो तरवर यानी वृक्ष फल नहीं खाते हैं। कोई भी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, और सरवर यानी सरोवर या तालाब। हमारे आसपास जितने भी नदी, तालाब, सरोवर, कुएं हैं, उनमें जो जल है उस जल का पान भी वो सरोवर स्वयं नहीं करते हैं। यानी ये हम सभी के हित के लिए बने हुए हैं। इनको सिर्फ निमित्त बनाया है, इनके माध्यम से इनका संग्रह करके ये हम सबके लिए बने हुए हैं ना। उसके बाद में कहीं रहीम पर काज हित, और इसमें फिर रहीमदास जी हमें कह रहे हैं कि हमें पर काज हित, दूसरों के कार्यों के हित के लिए संपत्ति संचहि सुजान। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी धन संपदा, अपनी जो संपत्ति होती है उसका संचय, उसको किस लिए इकट्ठा करते हैं, ताकि किसी और के वो काम आ सके। तो जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी धन संपत्ति का जो संचय है वो अपने लिए नहीं करते, बल्कि वो पर काज हित यानी दूसरों के कार्यों को संपादित करने के लिए या दूसरों के हित के लिए उसका संचय करते हैं। तो हमें अपने जीवन में परोपकारी होना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगला है हमारा दोहा, थोथे बादल क्वार के, जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। अब इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अवसर निकल जाने के पश्चात अगर हम किसी बात को दोहराते रहेंगे तो उस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब अवसर होता है उस समय अपना योग्यता साबित करो। जब अवसर निकल जाता है हाथ से, उसके बाद अगर हम उसका गुणगान करते रहेंगे, उन परिस्थितियों का बखान करते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे थोथे बादल क्वार के, क्वार यानी आश्विन मास, है ना। हिंदी जो माह होता है उसमें आश्विन मास होता है। जैसे कि अभी है, जैसे बरसात और सर्दी से शीतकालीन जैसे आता है अक्टूबर नवंबर तक, उससे और अभी का जो बारिश का मौसम, उसके बीच के जो महीने होते हैं वो जो होते हैं वो क्वार मास कहलाता है ना, आश्विन माह। तो कह रहे हैं थोथे बादल क्वार के, आश्विन माह के जो बादल होते हैं वो एकदम थोथे होते हैं। कहते हैं ना, थोथा चढ़ा बाजे घा। तो आश्विन माह यानी क्वार मास के जो बादल होते हैं वो गरजते बहुत है। थोथे बादल क्वार के, जो रहीम गहरात। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आश्विन माह के बादल हैं जो दिखते तो बहुत काले काले, एकदम ऐसे लगता है जैसे अभी बरस पड़ेंगे, गहरे काले होते हैं ना, और गड़गड़ाहट भी बहुत करते हैं, लेकिन बरसते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। जिस प्रकार से कोई धनी व्यक्ति जो होता है, जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है और किसी कारणवश यदि वो कंगाल हो जाता है, वो गरीब हो जाता है, और फिर वो अपने उन पुराने दिनों को लोगों के सामने बखान करता रहता है। चूंकि अब वो धनवान नहीं है, लेकिन वो जो धनवान वाली बातें थी उसकी, वो जो परिस्थितियाँ थी उनका अगर गुणगान करता रहता है तो उस समय उन बातों का कोई मोल नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो धनी पुरुष, ऐसे लोग जो बहुत अमीर होते हैं और परिस्थिति बस अगर वो गरीब हो जाते हैं, फिर वो अपनी परिस्थिति का अगर बखान करते रहेंगे तो उस समय उन बातों का कोई मोल नहीं रह जाता है। अगला है हमारा रहीमन असुआ नैन ढरी, जिए जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। अब इसमें ये रहीम जी हमें बताना चाह रहे हैं बच्चों कि हमारे जो नेत्र होते हैं ना, उनमें आंखों में पानी आ जाता है कई बार लोगों के, सुख में भी आता है और दुख में भी आता है, और जब तक वो हमारी आंखों से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक लोगों को हमारी स्थिति का आभास नहीं होता है। तो रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू जो है नेत्रों से बाहर निकल जाए, ढुलक जाए ना, जी दुख प्रकट करे, तो वो अपना दुख लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेहते,
कस न भेद कही दे। और जब तक ये हमारी गेह यानी आंखें, आंसू कहाँ रहते हैं? आंखों में। तो आंसुओं का घर क्या है? आंखें। तो जब तक ये अपने घर से बाहर नहीं निकलती, कस न भेद कही दे। और अगर ये अपने घर से बाहर निकल जाएंगे तो कहीं जाकर लोगों को अपना भेद न बता दे। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों? इस दोहे के माध्यम से रहीम जी बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारी जो परिस्थितियां होती है, कई बार देखो दुख होते हैं, जीवन में सुख होते हैं, है ना। और जब तक हम लोगों के सामने अपना जाके दुख प्रकट नहीं करते हैं तब तक लोगों को पता नहीं चलता है। तो हमारे मन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसको हमें अपने मन तक ही रखना चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट करना चाहिए जो वास्तव में उसको समझ सके और उसका समाधान निकाल सके। जब तक और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अगर हमने अपनी बात प्रकट कर दी जो हमारे दुख को बढ़ाने का और कारण बन जाएगा, तो बच्चों ऐसे लोगों के सामने अपने मन की व्यथा नहीं कहनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब तक आंसू हमारी आंखों के अंदर है ना, तब तक उसकी अनुभूति, वो दुख सिर्फ हमें अनुभव होगा, लेकिन जैसे ही वो आंखों से बाहर निकल जाते हैं तो वो सार्वजनिक हो जाते हैं और कुछ लोग उस चीज़ को समझते हैं और कुछ लोग उसका मजाक बना देते हैं। जैसे कहावत है ना, जैसे नारियों के संदर्भ में कही जाती है कि नारी पर घर जाए निंदा न कहिए रोए, घर बिगाड़े आप रो हासिल कुछ न होए। यानी हम अपने घर की बात अगर दूसरों के सामने जाके प्रकट करेंगे तो हंसी के पात्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने वाले सुन के उसका मजाक बनाएंगे और वातावरण और माहौल हमारे घर का खराब हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ लोग उसका तमाशा देखते हैं। इसलिए रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करें। हमें अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही रखना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने घर से बाहर निकल गए तो ये अपना मन का भेद जो है कहीं और किसी को जाके प्रकट न कर दे। तो अपने मन की व्यथा सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय लोगों के सामने प्रकट करें, कोशिश करें कि ये बाहर न निकले। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के रहीम के नीति संबंधित दोहे। बचे हुए दोहों का अध्ययन हम कल करेंगे, तब तक आप इनका दोहरान करें। धन्यवाद।